हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पाइथन सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल्स की, लिस्ट की एंड टपल्स की। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास लूप कंट्रोल्स कितने टाइप के होते हैं। सो लूप कंट्रोल्स बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रेक एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यू। सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक क्या होता है एंड हम इसका क्यों यूज़ करते हैं। सो जो ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक होता है लूप कंट्रोल, उसका यूज़ करते हैं हम लोग अपनी लूप को टर्मिनेट करने के लिए एंड उसके बाद जो दूसरी लूप है उसको स्टार्ट करने के लिए। एंड उसके बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का यूज़ करते हैं हम लोग अपनी लूप को कंटिन्यू करने के लिए। जहाँ पे हमने लूप को ब्रेक किया था, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हम चाहते थे कि हमारी लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाए, वहाँ पे ये उस पार्ट को स्किप कर देगा एंड आगे मूव करेगा। सो एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। तो हम चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड अभी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं लूप कंट्रोल नेम से। एंड आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन py में हो। ओके, यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको काउंट लेना है एंड ये काउंट जो है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपने जो प्रोग्राम है उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कि आपको इसकी ज़रूरत 0 से स्टार्ट करने की है फिर 1 से स्टार्ट करने की है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल। यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी वाइल काउंट इज़ लेस देन 10। जब हमारा जो काउंट है लेस देन 10 होगा तो हम उसके अंदर एक और चीज़ चेक करवाना चाहते हैं। अगर हमारा जो काउंट है वो इक्वल्स टू होता है 5 के, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। या फिर जो हमारी स्टेटमेंट है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करवा दिया। अगर ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी इस बीच में कहीं 5 नहीं आया, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें प्रिंट करवाते रहना है जो हमारा काउंट है उसको। ओके, इतना होने के बाद लास्ट में हम लोग एक और प्रिंट मैसेज, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, दैट इज़ थैंक यू मैसेज। थैंक यू मैसेज। ओके, इतना होने के बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे काउंट भी देना है। एंड काउंट क्यों देना है हमें, बिकॉज अगर हम लोग काउंट नहीं देंगे तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक फाइनाइट लूप चाहिए, तो आपको यहाँ पे काउंट भी देना है साथ साथ। तो यहाँ पे आप फाइल का नेम लिखेंगे एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जैसे ही 5 तक जो लूप है वो गया, उसने वहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया एंड थैंक यू मैसेज को प्रिंट कर दिया। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लूप है हमारे पास ये कैसे वर्क कर रहा था। ये लूप हमारे पास इस टाइप से काम कर रहा था कि सबसे पहले इसने चेक किया कि जो हमारे पास काउंट है वो 0 लिया इसने। एंड देन उसने चेक किया कि क्या 0 10 से छोटा है। अगर वो 10 से छोटा है तो ये नीचे जाएगा एंड यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे ये चेक करेगा, फिर से इफ के अंदर जाएगा। अगर काउंट 5 के इक्वल है, यहाँ पे ये इफ पे जाएगा एंड यहाँ पे ये चेक करेगा इफ काउंट इज इक्वल्स टू 5 बट 0 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये लूप को ब्रेक नहीं करेगा एंड एज पार्ट पे जाके जो काउंट है उसको प्रिंट करवा देगा। ओके, एंड उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे इस काउंट वाले सेक्शन पे। एंड उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 0 था पहले, तो उस 0 के अंदर एक प्लस हो जाएगा, फिर ये स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये वाइल पे जाएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। एंड देन अब की बार अगर हम लोग देखें तो 1 भी छोटा है 10 से, तो ये फिर नीचे जाएगा इफ़ स्टेटमेंट पे। एंड इफ़ स्टेटमेंट पे अगर हम लोग देखें तो 1 भी 5 के इक्वल नहीं है, तो ये इस टाइम भी ब्रेक नहीं होगा। देन फिर ये एल्स पार्ट पे जाएगा एंड फिर ये जो काउंट है हमारा उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि इसमें +1 होगा, देन ये इसके साथ चेक होगा, देन सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेगा एंड देन एल्स पार्ट पे जाएगा अगर ट्रू नहीं है तो। सो जैसे यहाँ पे हम 5 तक पहुँचेंगे, हमारे पास काउंट आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 + 1 = 5। तो ये वाइल स्टेटमेंट पे जाएगा एंड चेक करेगा कि क्या 5 जो है वो 10 से छोटा है। यस, 5 जो है वो 10 से छोटा है। उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा एंड देन ये चेक करेगा कि क्या 5 और 5 इक्वल है। देन इट्स ट्रू कि 5 एंड 5 इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट को यहीं पे ब्रेक कर देगा। ओके, सो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कंटिन्यू स्टेटमेंट।
इस केस में हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे एंड उसको चेक करेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया फोर लूप एंड फोर लेटर इन अ वर्ड एंड वर्ड आप यहाँ पे जो चाहो एंड यहाँ पे आप वो वर्ड दोगे एंड वर्ड में फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड ले लिया। ओके उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, आपको कोलन्स देने हैं एंड देन नीचे आके हम लोग अब यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट का। इफ लेटर इज इक्वल्स टू इफ लेटर इक्वल्स टू आर देन कंटिन्यू। ओके एंड एल्स यहाँ पे उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट का। एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि जब भी अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है जो भी हमारा लेटर है उसको। ओके एंड लास्ट में हम अपना थैंक यू मैसेज दे देंगे। प्रिंट ओके यहाँ पे हमारा कोड रेडी है एंड अब फाइल को हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास कि ये जो है उसने सबसे पहले लेटर में गया, जो फोर लूप था उसके अंदर ये एंटर करता है एंड वहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ वर्ल्ड एंड उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता है दैट इज़ इफ स्टेटमेंट एंड इफ के अंदर हमने लिखा है कि जो लेटर है अगर वो आर के इक्वल है तो वो सिर्फ जो आर वाला पोर्शन है वहाँ पे स्किप कर देगा एंड आगे मूव कर जाएगा। ओके तो सबसे पहले हमारे पास जो लेटर आएगा दैट इज़ वर्ल्ड, तो डब्लू जो लेटर आएगा सबसे पहले यहाँ पे लेटर की जगह पे आएगा डब्लू एंड देन अगर हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि डब्लू जो है वो आर के इक्वल नहीं है तो वो एल्स पार्ट पे जाएगा एंड जो हमारा लेटर है उसको प्रिंट करवा देगा। ओके फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये ओ पे जाएगा बट दिस टाइम भी जो ओ है वो आर के इक्वल नहीं है तो ये फिर से एल्स पार्ट पे जाएगा एंड जो हमारा लेटर है उसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद ये थर्ड लेटर पे जाएगा दैट इज़ आर बट इस टाइम क्या हुआ कि जो आर है वो आर के इक्वल है एंड जस्ट बिकॉज ये इस बार कंटिन्यू करेगा एंड कंटिन्यू का मतलब हमने समझा था कि जो पार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं इसके अंदर अगर वो सिमिलर इसके अंदर मिल जाता है तो ये सिर्फ उस पार्ट को स्किप करके उस लूप के आगे मूव करेगा, उस लूप में आगे मूव करेगा, जो भी आगे स्टेटमेंट है उसको चेक करता जाएगा। सो इस टाइम इसने आर को स्किप कर दिया बट इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था उस पर गया दैट इज़ एल बट दिस टाइम ऑल्सो एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर तो इसने यहाँ पे एल को प्रिंट करवाया देन डी को प्रिंट करवा दिया एंड जब हमारी ये जो स्ट्रिंग थी इसके अंदर सारे लेटर्स ख़त्म हो गए तो इसने हमारा थैंक यू मैसेज प्रिंट करवा दिया। ओके सो ये था हमारा कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके सो जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथन लिस्ट। सो जो लिस्ट होते हैं हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एंड इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास नंबर हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी डेटा टाइप्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके सो लिस्ट हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स होंगे, सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यूज़ होंगी या फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगी, हम तीनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ओके इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास म्यूटेबल। तो हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यू है उसको हम एक पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक ये म्यूटेबल हमारे पास वर्ड है, इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं इसके अंदर कुछ वर्ड इंसर्ट कर सकती हूँ या फिर कुछ वर्ड्स रिमूव कर सकती हूँ, इवन मैं इनको रिप्लेस भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू है उसको मैं ए में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ए को मैं यू में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो जिस केस में हम लोग ये प्रोसेस कर सकें उनको म्यूटेबल बोलते हैं एंड जिनमें ये चीज़ें नहीं हो पाती उनको हम इम्यूटेबल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे एलिमेंट एक ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं जो कि एक लीनियर ऑर्डर होता है एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट होगी वो फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड एंड देन थर्ड। ओके इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स टाइप एलिमेंट्स।
इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्स एलिमेंट होते हैं, लाइक हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यूज एंड ओल्ड सभी होते हैं। एंड वेरिएबल लेंथ हमारे पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। तो अभी एक बार हम देखते हैं कि लिस्ट कैसे दिखाई देती है। सो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है list.py। सो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल देना है एंड उस वेरिएबल को हम लोग जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है असाइन ऑपरेटर के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड इनके अंदर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो 1 2 3 3.0 एंड एनी स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आप देख रहे हो दैट इज़ अ लिस्ट एंड इसमें ये जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लिस्ट का इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ एट ज़ीरो इंडेक्स, देन द सेकंड वन इज़ एट वन, एट टू, हाँ सॉरी एट वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर। ओके, इस टाइप से होता है। सो हमारे पास अभी हमारे पास ये लिस्ट हो गया। तो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड उसके बाद जो हमारी लिस्ट थी उसका जो नाम हमने रखा है वो लिखना है। एंड फाइल को रन करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो गई हमारी। अगर मैं यहाँ से सारे लेटर्स हटा दूँ, जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उन सबको हटा के अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। इसको बोला जाता है एम्प्टी लिस्ट। तो हम लोग पाइथन के अंदर एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप इसके अंदर चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स हो तो आप ओनली स्ट्रिंग्स रख सकते हो। सो ये हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारे पास ओनली स्ट्रिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स थी वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारी जो लिस्ट हमने बनाई है उसके अंदर जो हमने वर्ड लिखे हैं उनको हम लोग उनका इंडेक्स चेक करते हैं। तो इंडेक्स कैसे चेक करेंगे, आपको प्रिंट लिखना है, उसके बाद जो आपकी लिस्ट का नाम है वो, एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको इंडेक्स लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें ज़ीरो इंडेक्स पे चेक करना है कि ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है। सो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा एंड प्रिंट करवाया तो यहाँ पे शो हो रहा है 1। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो यहाँ पे आपको शो होगा 2। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो आपको 3 का शो हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे 4 करोगे तो आपको एरर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी 4 इंडेक्स पे वर्ड नहीं है तो इसने एरर दिया है, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लिस्ट क्या होता है, कैसे हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, लिस्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड कैसे हम लोग लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स चेक कर सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि नेस्टेड लिस्ट हमारे पास क्या होती है एंड कैसे उनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेस्टेड लिस्ट बेसिकली हमारे पास जैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट थी उसी टाइप से होता है। इसके अंदर क्या होगा कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी। सो पहले हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है एंड इनके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग हमारी लिस्ट को क्रिएट किया, लिस्ट के जो एलिमेंट्स थे उनको लिखा एंड सेकंड में हमने एक स्ट्रिंग के लिए लिस्ट बना ली। स्ट्रिंग जब भी आप लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही लिखें। ओके, सो यहाँ पे हमारी लिस्ट बन गई है एंड ये लिस्ट नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट लिस्ट 1 एंड हमारी फाइल को मैंने रन किया। सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज हमने इसको रिमूव नहीं किया। मैं यहाँ पे 3 कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो लिस्ट थी वो हमारी प्रिंट हो चुकी है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स चेक करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट का जो नाम है वो देना है, उसके बाद हम इसका इंडेक्स दें। फॉर एग्जांपल मैंने 0 लिखा तो ये मेरे पास जो नेस्टेड लिस्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट लिस्ट आ रही है हमारे पास उसको प्रिंट कर देगा। अब अगर आप देखोगे तो इसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो शो, तो मेरे को लिखना है यहाँ पे प्रिंट जो आपकी लिस्ट का नाम है वो
एंड देन आपको इंडेक्स मेंशन करना है 2 बार। ओके, उसके बाद हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। सो इस बार अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट थी उसका जो जो लिस्ट थी हमारी, उसके 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट थी वो प्रिंट हुई, एंड उस लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था फिर वो प्रिंट हुआ। ओके, सो आई होप आपको नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक भी समझ में आया होगा। सो अभी अब आगे मूव करते हैं, एंड आगे मूव करने से पहले हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग कैसे लिस्ट को हमारी जो लूप्स होती हैं उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे आप लिस्ट भी लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो आप यहाँ पे लिखना चाहो। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। ओके, एंड उसके बाद आपको कोलन देना है। उसके बाद मैंने जो हमारी लिस्ट थी उसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, सो अभी हम अपनी फाइल को रन करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास प्रिंट हो गया 10, 20, 20 एंड 50। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ तो मेरे पास मेरी स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, एंड यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट था उसके टाइप्स थे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं जो लिस्ट ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर। सो हमारे पास 6 टाइप के लिस्ट ऑपरेशंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिप्लेस, सेकेंड वन इज़ इंसर्ट, शॉर्ट, अपेंड, डिलीट एंड रिवर्स। ओके, तो ये हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बट उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा ऑपरेशन क्या रिजल्ट शो करेगा। रिप्लेस का यूज़ करते हैं हम किसी भी लेटर को या फिर किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट या दूसरे लेटर से रिप्लेस करने के लिए। इंसर्ट का यूज़ किया जाता है उसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, किसी नंबर को इंसर्ट करने के लिए। शॉर्ट का यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फिल्टर, लाइक उसको डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। लेटर्स में स्टार्टिंग में A to Z अरेंज करने के लिए। एंड अपेंड का यूज़ करते हैं हम लिस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। ओके, एंड डिलीट का यूज़ करते हैं हम लोग डिलीट करने के लिए, एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, या फिर आप लिस्ट का डिलीट का यूज़ करके पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो। एंड जो लास्ट है हमारे पास दैट इज़ रिवर्स। रिवर्स का यूज़ करते हैं हम अपने एलिमेंट्स को रिवर्स करने के लिए। अभी इनको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे रिप्लेस। ओके, सो रिप्लेस के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट इज इक्वल्स टू, एंड उस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ नंबर्स को लिया है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 50 तक लिख लिया इसको। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मेरे को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट, जो आपका वेरिएबल नेम है वो। उसके बाद आपको वो इंडेक्स देना है जिसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को 30 की जगह पे 30.5 करना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो लिस्ट का इंडेक्स है। सो यहाँ पे लिस्ट का इंडेक्स है 2, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद इक्वल्स टू एंड देन 30.5 एंड देन प्रिंट लिस्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर जो सेकंड इंडेक्स पे पहला नंबर था वो था 30, बट अभी हमारे पास जो नंबर है वो है 30.5। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज इंसर्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी वर्ड को, हमारे वर्ड को या फिर किसी भी नंबर को इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग को भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट डॉट इंसर्ट, एंड जिस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 3rd इंडेक्स पे करना है, एंड यहाँ पे आप उस स्ट्रिंग को लिखेंगे हेलो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमें इसके अंदर लिखना है वो। सो अब हमारे पास 3rd इंडेक्स पे है 40, बट जब हम ये रन करेंगे तो हमारे पास 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा एक स्ट्रिंग। सो मैंने इसको रन किया तो हमारे पास अब 3rd इंडेक्स पे है एक स्ट्रिंग दैट इज़ हेलो।
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सॉर्ट, लिस्ट डॉट शॉर्ट, बट दिस टाइम हमें यहाँ से इंसर्ट को हटाना पड़ेगा, बिकॉज जो शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब हमारे पास सिर्फ एक सिमिलर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट शॉर्ट एंड देन हम अपनी फाइल को रन कर देंगे। इस टाइम क्या हुआ, हमारे पास की चीज़ें ऑलरेडी शॉर्टेड थी तो हमें समझ में नहीं आया, बट हम लोग अब इनको चेंज करते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैंने फाइल को सेव किया था, बट यहाँ पे हमारा 40 लास्ट में, बट अगर यहाँ पे हम देखें आउटपुट में तो हमारा जो 40 है वो सेकंड जो लास्ट फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं एज पर इट्स सॉर्टेड वैल्यू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अपेंड। अपेंड का यूज़ करते हैं हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए ही, बट इंसर्ट और अपेंड में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इंसर्ट के थ्रू आप पूरी लिस्ट में कहीं पे भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, बट अपेंड का यूज़ करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट डॉट अपेंड एंड उसके बाद आपको लिखना है जिस चीज़ से आप अपेंड करना चाह रहे हो वो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे BR टेक वर्ड लिख दिया। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये लास्ट में आके प्रिंट हो गया। इस केस में हमें इंडेक्स नहीं बताना, ये ऑटोमेटिकली उसको लास्ट में सेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अब डिलीट। डिलीट का यूज़ करते हैं हम लोग अपनी वैल्यू में, अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। इवन पूरी लिस्ट को भी आप इसके थ्रू डिलीट कर सकते हो। सो अभी हम लोग एक वैल्यू को डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट। ओके, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस टाइम थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे शुरू में आपको लिखना है डेल एंड देन जो आपकी लिस्ट का नाम है वो एंड देन इंडेक्स। सो अभी हमारे पास थर्ड इंडेक्स के ऊपर था 40, बिकॉज हम लोगों ने इसको सॉर्ट किया हुआ था वैल्यू एंड जस्ट बिकॉज हमने शॉर्ट किया था तो यहाँ से 40 डिलीट हुआ है इंस्टेड ऑफ 50। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा ये भी। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जो हमारी लिस्ट है उस पूरी को ही डिलीट कर दूँ तो क्या हमारे पास कुछ शो होगा यहाँ पे? नहीं, कुछ भी शो नहीं होगा इस बार। इस बार हमारे पास यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आई है। ओके, सो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें एक और टास्क कभी एक और ऑपरेशन परफॉर्म करने। अब आता है नंबर हमारे पास रिवर्स का। सो रिवर्स का यूज़ करते हैं हम एलिमेंट्स को रिवर्स करने के लिए। सो यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डॉट रिवर्स एंड देन अब हम फाइल को रन करते हैं एंड इस टाइम हमारे पास जो स्ट्रिंग जो कि लास्ट में था वो स्टार्टिंग में शो हो रहा है एंड जो 10 जो कि स्टार्टिंग में था हमारे इस कोड में, बट आउटपुट में वो लास्ट में आ रहा है। ओके, एंड अगर आप लोग डिलीट की जगह पर रिमूव का यूज़ करना चाहते हो तो आप रिमूव का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको लिस्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं टपल्स पे। सो जो टपल्स होते हैं हमारे पास वो भी सिमिलर टू लिस्ट होते हैं, बट दिस टाइम जो टपल होते हैं हमारे पास वो इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल टाइप होती है, बट जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन हम उनको डिलीट कर सकते हैं बट आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते उनकी वैल्यूज़ को। ओके, सो जो हमारे पास टपल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज किया जाता है पैरेंथेसिस के साथ। ओके, उसके अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे थे, बट इसके अंदर हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं। बट इन दोनों में सिमिलर क्या है, इन दोनों में सिमिलर ये है कि हम लोग इनके अंदर दोनों में ही ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स होते हैं। ओके, सो एक बार टपल्स का भी एग्जांपल देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा टपल्स डॉट py नाम से एक नई फाइल क्रिएट कर ली एंड इस फाइल के अंदर हम अपने कोड को रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट किया एंड वो लिस्ट हमारे पास एक टपल ही है। अगर हम बात करें नॉर्मली हम बात करें तो हम यहाँ पे एक टपल को क्रिएट कर रहे हैं एंड इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 एंड 40। ओके, सो इसके बाद मैंने पहले तो इसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट लिस्ट।
ओके, सो जैसे ही मैंने फाइल को रन किया तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो टपल हमने अभी क्रिएट करी थी वो यहाँ पे शो हो गई है। ऐसे ही अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप इसके स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी इंक्लूड करके प्रिंट करवा सकते हो। ये टोटली बेसिकली ये सिमिलर टू लिस्ट है, बट इनमें कुछ अपने नॉर्मल डिफरेंसेस है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी पूरी फंक्शनिंग दोनों की सेम ही है। अगर आपको इंडेक्स चेक करना है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है, एंड जैसे कि हम लोग लिस्ट के केस में इंडेक्स चेक कर रहे थे, सिमिलर टू दैट यहाँ पे हमारे पास चीज़ें होंगी। सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे पैरेंथेसिस है। वो म्यूटेबल था, ये इम्यूटेबल है। इस केस में आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, एंड इसमें कोई अदर ऑपरेशंस भी यूज़ नहीं होंगे जैसा कि उसके अंदर यूज़ हो रहे थे। जैसे हमारे पास नेस्टेड लिस्ट थी वैसे ही हमारे पास नेस्टेड टपल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और नई लिस्ट क्रिएट की, दैट इज़ लिस्ट 1। उस टाइम हम जब दूसरी लिस्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे बस, बट दिस टाइम हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ करना है। ये हमारे पास यहाँ पे हमारी जो नेस्टेड लिस्ट थी वो क्रिएट हो गई है, लिस्ट 1। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे हमें दोनों लिस्ट शो होंगी। अगर मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक देखना है, लाइक मेरे को दूसरी वाली देखनी है, तो मेरे को उसका इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एंड उसका इंडेक्स है 1। सो जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास जो दूसरी वाली लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। अगर मेरे को इसके जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रिंट करवाना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, एंड देन आपको इसको फाइल को रन करना है। जैसे ही फाइल को रन करेंगे तो जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर नंबर है वो हमें शो हो गया, एंड जो हमारा सेकंड नंबर था वो फर्स्ट इंडेक्स पे था, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। ओके, सो आई होप आपको लूप कंट्रोल्स, लिस्ट टाइप्स एंड टपल्स का टॉपिक समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज। टिल देन, बाय, टेक केयर।